सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर सेट नंबर 16 शिफ्ट सेकंड 7/12/2020 को जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन्हें हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों टाइप से सोल्व करेंगे। अभी तक मैं आपको 15 सेट करा चुका हूं। जिन बच्चों की कंप्यूटर की तैयारी अच्छी है वो जाकर एक बार क्लास अवश्य देखना, आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी। जिन बच्चों ने अभी तक कंप्यूटर में कुछ नहीं पढ़ा है, क्लास वो भी देखना, आपके सब कुछ समझ में आएगा। इतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेन्यू में कुछ कमांड से जुड़े आइकन या चित्र एमएस एक्सेल में दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बच्चों, जो एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड का आपका डायग्राम है ना, होम पेज का, इससे प्रत्येक शिफ्ट में लास्ट टाइम भी लगातार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, इस बार भी पूछे जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से आइकन में क्या वर्क होता है, कौन सा आइकन कहाँ शो होता है। आपके 3 नंबर तो इन 2 डायग्राम से ही आपके पक्के हो जाएंगे। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टूल बार। जो हमारा कंप्यूटर में 10 में से 10 नंबर का टारगेट है ना, वो इस प्रकार ही लेकर आएंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम कवर करते चलेंगे। जैसे कि आपका एमएस एक्सेल है, आप यदि आप नोट्स बनाना चाहते हो, एक एमएस एक्सेल के नोट्स बनाने के लिए क्या करोगे? हेडिंग डालिए एमएस एक्सेल, नीचे उसके जो 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 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आ रहे हैं उन्हें नोट डाउन वहीं पर करते हुए चलना। ऐसे ही आपका एमएस वर्ड के जो फुल फॉर्म वाले आ रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म वाले आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बनते हैं लगातार टॉपिक वाइज कंप्लीट लिखते हुए चलना। होगा क्या, जब आपके 38 सेट कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो आपके पास कंप्यूटर के खुद अपने नोट्स होंगे, ज्यादा ज्यादा 15-20 पेज होंगे, जिसमें आपके 10 नंबर पक्के होंगे। अब इसमें जो आपके और क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी कवर करते हैं। क्लोज बटन, जो ये साइड होती है, इस साइड को क्या कहा जाता है? राइट टॉप, या आपकी लेफ्ट टॉप, या आपकी बॉटम लेफ्ट, या आपकी बॉटम राइट। क्लोज बटन कहाँ होता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है, क्लोज बटन कहाँ होता है? जैसे कि लास्ट टाइम पूछा गया था, टाइटल बार आपका कहाँ पर शो होता है? टाइटल बार आपका ये रहा। टाइटल बार कहाँ होता है? टाइटल बार ना, जो विंडो का जो ऊपरली शीर्षक होता है उसे प्रदर्शित करता है। जो टूल बार होता है, टूल बार क्या होता है? इसका राइट आंसर है टूल बार। टूल बार होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए आपको। जो टूल बार है ना, केवल एक आइकन का कलेक्शन होता है, जो मेन्यू को शॉर्टकट प्रदान करने का वर्क करता है। इसमें आपका एक फॉर्मूला बार होता है। फॉर्मूला, यदि कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, आपका फॉर्मूला बार ये रहा, देखो ये रहा फॉर्मूला बार। आपका रिबन कहाँ पर है? रिबन ये रहा। यदि कोई मान ले प्रोग्राम ओपन है, उसे क्लोज करना है, मिनिमाइज करना है, ये आपका मैक्सिमाइज बटन ये रहा, मिनिमाइज बटन ये रहा है। डायरेक्ट पूछा जाएगा ऑफिस बटन किस साइड होता है? ऑफिस बटन कहाँ होता है? ऑफिस बटन ये रहा आपका। ठीक है। वर्कशीट, वर्कशीट कहाँ पर शो होती है? वर्कशीट आपकी बॉटम लेफ्ट में शो होती है। क्वेश्चन जो वर्कशीट से बनते हैं, मैं बार बार रिपीट करता हुआ चलूंगा, जिससे कि आपका कंटेस्ट होते जाए क्वेश्चन। वर्कशीट से जो क्वेश्चन बनते हैं लगातार पूछे हुए 3 क्वेश्चन फेवरेट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला जो वर्कशीट से क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट शो होती है एमएस एक्सेल में? कितनी होती है? 3। ये रही कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यदि क्वेश्चन ये बनता है मिनिमम कितनी वर्कशीट ओपन हो सकती है? मिनिमम आपकी हो सकती है 1, एक हो सकती है कम से कम, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2, 5, 5। ये 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपको तैयारी करते हुए चलना है। एक जूम बार का भी, जूम बार का लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। जूम बार 2 होते हैं, एक तो ऊपर से होता है, एक जो जूम बार होता है ये आपके लेफ्ट साइड में है ना, ये स्लाइडर है। स्लाइडर से भी आप जूम अप और जूम डाउन कर सकते हो। ये आपका जो दिखाई दे रहा है एरो वाला, मान लो कोई हमारा प्रोग्राम या पेज ओपन है, नेक्स्ट पेज पर जंप करना है, मान लो 4th पेज है, 10 पे जाना है, तो उससे जाने के लिए क्या होगा? वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करेंगे, ऐसे नीचे जाएंगे। ठीक है। ये किस साइड होता है? ये रहा आपका। ठीक है। ये तो आपका वर्टिकल हुआ, वर्टिकल हुआ। ये आपका हॉरिजॉन्टल, याद कैसे करोगे? ये ऐसी डंडी है, वी ऐसे बनता है। हॉरिजॉन्टल कैसे करोगे याद? हॉरिजॉन्टल में एच में ये वाली लाइन आती है, ऐसा करना। हॉरिजॉन्टल आपका ये रहा। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनिमाइज, क्विक एक्सिट टूल बार कहाँ होता है आपका? ऑफिस बटन की जस्ट बराबर में होता है। टैब कहाँ होती है आपकी? ये रहा। इंसर्ट बटन कहाँ होता है? ये रहा। एक ही आपको दिखाई दे रहा फॉन्ट साइज का, फॉन्ट अप व डाउन करने का लगातार क्वेश्चन पूछे गए फॉन्ट से। फॉन्ट के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ कवर करा के चल रहा हूँ। यदि आप देखते हो डिफॉल्ट रूप से क्या साइज दिखाई देता है? 11 दिखाई दे रहा है फॉन्ट साइज से। डिफॉल्ट रूप से क्या दिखाई देता है? 11। जो आपका मिनिमम होता है वो कितना होता है? 8। जो आपका मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कितना होता है साइज? 72। अब 72 का इंच में भी कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, अभी तक जो 15 पेपर हम कर चुके हैं उन्हें देखने के बावजूद बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कौन से आपके लगातार पूछे गए हैं। जो 72 होता है, ये टोटल 72, 72 कितने इंच के बराबर होता है? 1 इंच के बराबर। लगातार ये पूछा गया कि जो 36 जो आपका फॉन्ट साइज है वो कितने इंच के बराबर होगा? जब 72 पूरा का पूरा फॉन्ट साइज 1 इंच के बराबर है, तो 36 जो आपका फॉन्ट साइज होगा वो आपका कितना होगा? आधे इंच के बराबर होगा। यदि एग्जाम में अब आपको 18 फॉन्ट साइज पूछने लगे, कितने इंच के बराबर होगा? 18। जब आपका
पूरा 72 कितने इंच का, 1 का, 36 उसका आधा हुआ, आधा इंच का हुआ, और 18 उससे कभी आधा हुआ, ये कितने इंच का हो जाएगा, 0.25 इंच का होगा या 1/4 इंच का होगा। ऐसा क्वेश्चन बनने हैं लगातार प्रीवियस ईयर कंप्लीट करते हुए चलो, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट में कंप्लीट डिटेल के साथ। डायरेक्ट आपको छपे हुए क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मेटिंग के लिए टेक्स्ट के एक ब्लॉक का चयन करते ही एमएस वर्ड 2060 डॉक्यूमेंट एरिया में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, मिनी टूल बार। अब मिनी टूल बार में जो जो आपके प्रोग्राम होते हैं, जो जो ऑप्शन आते हैं उन्हें भी देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज का आता है, सबसे पहले किसका आता है, फ़ॉन्ट साइज का आपका ऑप्शन आता है। जब है ना जब किसी भी टेक्स्ट को चयन किया जाता है तो मिनी टूल बार अपने आप ही उसे शो करना चालू कर देता है। इसमें है ना मेनली कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो होता है फ़ॉन्ट। नंबर 1 पे पूछा जा सकता है कि इसमें सामान्यतया इसमें नॉर्मली सबसे पहला कौन सा ऑप्शन आता है, फ़ॉन्ट का आता है। फिर आपका बोल्ड, बोल्ड के बाद इटैलिक के बाद आपका अंडरलाइन। ये आते हैं किस टैब के अंदर है, ये आते हैं सभी होम टैब के अंदर आते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये इनमें से ऑप्शन दे देगा कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट किस टैब के अंतर्गत आते हैं, ये आपके होम के आते हैं, जो कि मिनी टूल बार टोटली कहलाती है। केस चेंज आपका ये रहा, फ़ॉन्ट साइज ये रहा। फ़ॉन्ट साइज में आपका फ़ॉन्ट कलर, टेक्स्ट हाइलाइट कलर, ठीक है। 2 चीज़ होती है, एक होती है सुपरस्क्रिप्ट, एक होती है सबस्क्रिप्ट। इससे भी लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। आपको ऐसे ही तैयार करना है, प्रैक्टिकली समझना है। रट्टाफिकेशन से काम आपका चलने वाला नहीं है, क्योंकि रट्टाफिकेशन से एक क्वेश्चन समझ सकते हो, 2 समझ सकते हो। लेकिन अगर आप डिटेल के साथ प्रैक्टिकली समझते हुए चलोगे, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, डायरेक्ट आप आंसर देते हुए चलोगे। क्वेश्चन नंबर 3, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करता है। इसका आपका राइट आंसर होगा आपका काउंट, ऑप्शन नंबर 3 काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन विभिन्न संबंधित वेब पेजों का केंद्रीय स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लगातार ईमेल से क्वेश्चन पूछा ही गया है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल नहीं। कोई एक ईमेल है, जैसे कि आपकी कोई ईमेल है, गौतम मेरी है गौतम शर्मा r@gmail.com है मेरी। वो आपकी जो मेल होती है वो पूरी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स में बनकर मिलती है। कौन कौन सी, नंबर 1 यूजर नेम, नंबर 2 सेपरेटर या @ भी बोला जाता है ऐसे, एक होता है आपका डोमेन नेम। जो स्टार्टिंग में आपका नाम वगैरह सरनेम वगैरह होगा उसे क्या बोलते हैं आप, उसे बोलते हैं यूजर नेम। जो दूसरा होता है उसे सेपरेटर बोलते हैं, जो बीच में होता है आपका, या @ भी बोला जाता है, ये आपको होता है डोमेन नेम। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं में से पूछ लेगा कि सेपरेटर के दाई साइड क्या होता है आपका, बाई साइड क्या होता है, डोमेन नेम बाई साइड होता है, सेपरेटर के दाई साइड होते हैं। लगातार पूछे गए प्रीवियस ईयर में, चेक करना एक बार जाके, कंप्लीट क्लास देखना यदि 10 में 10 नंबर आप चाहते हो। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है। दूसरा भाग शामिल कौन सा होता है आपका, डोमेन नेम। डायरेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। जब पता होगा तभी तो कर पाओगे ना, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फ़ॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फ़ॉन्ट बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं। देखो एक ही पेपर में जस्ट दूसरा क्वेश्चन वही पूछ लिया, जब आपको अच्छी तरीके से पता होगा तभी तो बताओगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होम। मैं अभी लास्ट क्वेश्चन में बता रहा था कि होम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी शिफ्ट में पूछ लिया 6 क्वेश्चन। अब देखो जो हम देखते चल रहे थे इसमें क्या क्या था आपका, सबसे पहले देखो फोन टाइप कहाँ है आपका, ये रहा, ठीक है। फोन साइज, इंक्रीज फोन्ट, डिक्रीज फोन्ट, चेंज केस, क्लियर फॉर्मेटिंग। डायरेक्ट क्या पूछा जा सकता है, ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि इसमें क्या शो नहीं होता। ऑप्शन दे देगा आपको फोन्ट साइज, इंक्रीज फॉर्मेट, फोन टाइप या डिक्रीज फॉर्मेट, इनमें से 3 देगा जो आपके इसमें केस होते हैं, एक दे देगा जो नहीं होते। इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आपका बोल्ड हम पढ़ गई आ रहे, इटैलिक पढ़ ही रहे, अंडरलाइन आपका ये रहा। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो अब इस क्वेश्चन में आपको मैं समझाता हूँ। एक होता है आपका सब स्क्रिप्ट, एक क्या होता है आपका सब स्क्रिप्ट, एक होता है आपका सुपर। सुपर जो होता है वो पावर में होता है, ऐसा याद करना। सुपर जो होता है आपका, सुपर जो होता है पावर में होता है। जब किसी की हम डिजिट को पावर में लिखते हैं तो ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाती है। जब हम उसके निचली साइड लिखते हैं, जैसे H2O है, ये 2 नीचे लिखा, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है सब स्क्रिप्ट। बस सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट से क्वेश्चन आते हैं। पावर वाला होता है आपका क्या,
सुपरस्क्रिप्ट, और जो निचली साइड लिखा जाता है उसे क्या बोला जाता है, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+W, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। जो आपका शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की आपकी F1 से लेकर F12 तक एक वीडियो अपलोड है 3 मिनट की, एक बार जाकर देख लेना, कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ने की आपको, और अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेन्यू में के विकल्प में नहीं होता। यदि आपने प्रैक्टिकल कर रखा होगा तभी तो आप बता पाओगे, नहीं प्रैक्टिकल कर सकते हो, देख तो सकते ही हो, इसलिए सारी क्लास कंप्लीट देखो। यदि कंप्यूटर में नंबर अच्छे चाहिए, माइंड में सब कुछ सेट करना है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो मैं खुद नहीं बताने का, आप खुद बताओ। देखो ड्रॉ टेबल। अब इसमें जो आपका क्या था क्वेश्चन, इंसर्ट में आपका ड्रॉ टेबल होता है क्या, आपका इंसर्ट ये रहा, ये ओपन खुल गई, ड्रॉ टेबल ये रहा, देखो जी सर होता है। दूसरे नंबर पे क्या बोल रहे हैं, क्विक टेबल, क्विक टेबल होता है क्या, क्विक टेबल है जी। इंसर्ट टेबल है क्या, रिमूव है क्या, रिमूव हेडर है क्या, नहीं रिमूव हेडर, नहीं रिमूव हेडर नहीं है सर, तो इसका मतलब राइट आंसर विकल्प क्या नहीं होता, और आपका रिमूव हेडर नहीं होता। ऐसे ही जो ऑप्शन पिछले डायग्राम में थे उनमें क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाएगा इस बार जो आगामी एग्जाम नवंबर में है, इसलिए आपको अच्छे से कवर करने हैं, नोट्स बनाते चलो। क्वेश्चन नंबर 9, एमएस एक्सेल में सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक वर्ड दाईं की ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा घर या कार्यालय के लिए निश्चित इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह 7 बजे हमारे चैनल पर सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर की एक्स्ट्रा फैक्ट वाली स्टेट प्लस स्ट्रेटेजी की वाली करंट अफेयर की आपको क्लास मिलेगी। 9 बजे आपकी कंप्यूटर की स्टार्ट है ही। आपको 11 बजे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन मैथ की विदाउट फॉर्मूला 80 से लेकर 90% क्वेश्चन हम विदाउट फॉर्मूला सोल्व करा रहा हूं मैं आपको, विदाउट एक्स। एक बार आप क्लास देखना, यदि आपसे जोड़ घटा गुना भाग आपसे अच्छी तरीके से आती है तो आपको मैथ में फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जाकर 11 वाली क्लास मैथ की देखना। आपकी 1 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास अपलोड मैं करना ही स्टार्ट कर दिया। अब साथ के साथ में मंडे से मैं आपके लिए एक जीके की 50 क्वेश्चन की, जो आपका प्रीवियस ईयर में 50 क्वेश्चन जीके के आए हैं, उन 50 क्वेश्चन की एक्स्ट्रा फैक्ट वाली क्लास आपके लेकर आऊंगा, जो कि रामबाण इलाज करेगी। वो आपकी जीके में 40 प्लस नंबर लाने का, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ पूरे टॉपिक को कवर करूंगा मैं। मंडे को आपको वो क्लास अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।